राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 70 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है पार्वती का नामकरण और विद्वान नारद का हिमावन के यहाँ जाना। पार्वती का हाथ देखकर भाग्य फल बताना। चिंतित हुए हिमावन को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कराने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का अक्षय ले वह रोने लगी। उनका मनोहर रुद्रहान सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान शय्यान क्रांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिरिक्त आनंदमय निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमावन ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। शूलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी और कन्याओं को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से वाकिफ हो गई। नारद तदनंतर जब विज्ञा के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पकड़ने लगी। पूर्ण जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हर्षों की पात अपने आप स्वर्ग गंग के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश सदैव मनोहरधारियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की इसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूँगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शंकर की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। आनंद गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर सदैव ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, महापुत्रों में
ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञान है और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, ना मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतूहल की तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शोलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की अधिकाल के समान बढ़ती है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कृति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में एक परम साध्वी और संजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नाग दंडक रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा आज्ञावान वृक्ष धारण करेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैंने तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमावन ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान के कौतूहल करने वाले और व्रतालाप विश्वारद हो। हिमावन की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो। मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शोल प्रवावर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा जिसमें शयन नहीं। परंतु इस रेखा के कुलफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसा वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर है। वह सर्वप्रथम है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण
सतगुणों के समान हो जाएंगे। समस्त पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दोषांत सामने रखना चाहिए। इसीलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सदैव निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संदेह नहीं है। विशेषतः वह तपस्या से वश में हो जाते हैं, अतः शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। शिवेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। वह इंद्र के ब्रज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है। अतः माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ इंद्र देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो काम नष्टप्राय हो गए हैं, उन सब का इनके द्वारा पूर्ण उच्चवन या उद्धार होगा। आदिराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर आदर्शवर होंगे। इन दोनों का पूर्ण हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से ईश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अधर्म बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमावन ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुनता आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए अत्यंत तपस्या करते हैं। देवताओं को की भी दृष्टि में नहीं आते। देवेश्वर ध्यान मार्ग में स्थित हुए वह भगवान शंभु पर ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपिका की लोके समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे
निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निराहा, और जो पर ब्रह्मा है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वह उसी का सर्वयंत साक्षात करते हैं, किसी ब्रह्मा अन्यथा वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेष यह बात भी सुनिए मैं आती हूँ कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए ना वरण करूँगा ना ग्रहण, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? वह यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वह सती कन्या दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। नारद, यह सब बातें सुन तुमने हिमावन को समस्त पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व काल मुख से सुनकर हिमावन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने उजाले के मारे मस्तक झुकाकर काली लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मत मुस्कुराने की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेराने लगे और मस्तक सूंघ कर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमावन भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपन्न शक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए।